हेलो दोस्तों। तो ट्रिगोनोमेट्री का पांचवा फंक्शन sec x। तो एफ आर टू आर पे हम लोग एनालिसिस करेंगे सेकेंड एक्स का। ए, इसका ग्राफ पहले हम लोग देखेंगे सेकेंड एक्स का कैसा होता है। ओके, तो इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे पहले। ये कहाँ पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है, वो देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है कैलकुलस में। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये मान लो ये y इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो सेकेंड एक्स कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, कहाँ पे अनडिफाइंड होगा सेकेंड एक्स अनडिफाइंड होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो हम लोग डॉटेड लाइन यूज करेंगे फंक्शन जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये 1 है, ये पॉइंट 1 है और ये क्या है, -1 है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट क्या है, पाई बाई 2, ये पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि सेकेंड एक्स पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होता है। अब नेक्स्ट, अब जब पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड हो रहा है सेकेंड एक्स, तो ऑब्वियस है कि माइनस पाई बाई 2 पे भी सेकेंड एक्स अनडिफाइंड होगा। तो ये माइनस पाई बाई 2 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मान लो नेक्स्ट क्या डॉटेड लाइन आएगा, 3 पाई बाई 2। ओके, अब नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट आ जाएगा 5 पाई बाई 2। ठीक है, समझने के लिए इतना सही है। ओके, नहीं तो 3 पाई बाई 2 पे भी ओके है। अब ये लेफ्ट साइड में क्या आएगा, जब 3 बाई 2 पे सेकेंड एक्स अनडिफाइंड है तो ऑब्वियस है कि -3 पाई बाई 2 पे भी सेकेंड एक्स अनडिफाइंड होगा। और नेक्स्ट वन क्या आएगा, -5 पाई बाई 2। ऐसा इसका प्रक्रिया चलता जाएगा ऐसे, क्योंकि पूरे आर पे हम लोग चेक करें। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो जीरो पे सेकेंड सेकेंड एक्स क्या होगा, 1 होगा। तो कुछ इसका ग्राफ कुछ यूं ऐसा टाइप बनता है, यू टाइप। ठीक है, ऐसा। अब देखो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट पाई होगा, ये पॉइंट 2 पाई होगा, ये कहीं बीच पे होगा। ओके, यहाँ पे -पाई होगा, यहाँ बीच पे कहीं पे -2 पाई होगा। ओके, अब देखो सेकेंड सेकेंड ऑफ पाई उसका वैल्यू क्या होता है, -1। ओके, -1 कौन सा लाइन है, ये लाइन है। तो कुछ इसका ग्राफ यूं बनेगा, ऐसा। ओके, अब देखो 2 पाई sec x क्या होगा, 1 होता है। 1 कौन सा लाइन है, ये। तो इसका कुछ यूं बनेगा, ऐसा। नेक्स्ट लेफ्ट साइड में आओगे तो क्या बनेगा, -पाई। ठीक है, सेकेंड एक्स तो क्या है, इवन फंक्शन है।
तो माइनस को पॉजिटिव बना देगा। तो ये क्या होगा, ये -1 होगा, -1 ये लाइन, तो कुछ यूं बनेगा। ठीक है, अब -2 पाई पे ये 1 होगा, सेकेंड एक्स, कुछ यूं ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट, ग्राफ तो हम लोग देख लिए। इसका पहला पॉइंट क्या, डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन आर। आर माइनस क्या हो जाएगा, जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड फंक्शन कौन सा है, मतलब सेकेंड एक्स कहाँ पे अनडिफाइंड है, π/2 पे, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, -5π/2। मतलब इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब हम पूरे आर से इसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का डोमेन। एन क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकंड, अब रेंज, रेंज क्या होगा सेकेंड एक्स का, रेंज देखने के लिए हम लोग वाई एक्सिस देखते हैं। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस देखो, यहाँ से 1 से लेकर -1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब इसका ये तो बीच का खाली हो गया। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज माइनस -1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की ओर। माइनस इनफाइनाइट से -1। ठीक है, 1 वैल्यू तो ले रहा, -1 यूनियन, और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा। इस, इसको इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, आर -1 ठीक है। इस इंटरवल को हम लोग माइनस कर दिए पूरा, क्योंकि इस इंटरवल पे है ही नहीं कुछ रेंज, एक्स का कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ये पॉइंट इंटरवल हम लोग हटा दिए। तीसरा पॉइंट, सेकेंड एक्स -1, सेकेंड एक्स -1, -1 कब होता है, जब x इक्वल टू 2n+1 पाई हो। मतलब इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होने से सेकेंड एक्स क्या होता है, -1 होता है। n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, चौथा पॉइंट, सेकेंड एक्स इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2n पाई। मतलब ऑड मल्टीपल, सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहने से सेकेंड एक्स क्या होता है, 1 होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इन दोनों को अगर मिला दें तो कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, n पाई इक्वल टू -1⁴n। अगर n ऑड होगा तो -1 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो -1 वैल्यू देगा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो सेकेंड एक्स 1 देगा। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है, इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा इसका 2 पाई। ओके, इसका पीरियड होगा 2 पाई। सेवन पॉइंट f is an इवन फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, एक इवन फंक्शन है। 8 पॉइंट, f fx is a unbounded फंक्शन। सेकेंड एक्स एक अनबाउंडेड फंक्शन है। ओके, 9 पॉइंट,
एफ का मैक्स वैल्यू क्या होगा? एफ का मैक्स वैल्यू कोई निश्चित नहीं है, देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? डज नॉट एग्जिस्ट। एंड एफ का मीन वैल्यू अगर पूछे कोई, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इसका मीन वैल्यू कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा। ओके, 9 पॉइंट हो गया। अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। f is a not one function, but fx is many one function for r to r पे। ठीक है, r to r पे cot फंक्शन, सॉरी, सेकेंड फंक्शन वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा। ठीक है, ये मान लो हम एक्स नॉट उठाएं यहाँ पे, यहाँ से, और यहाँ से एक्स वन, एक्स एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मान लो ये वाई नॉट दे रहा। ठीक है, और एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या दे रहा? वाई नॉट ही दे रहा। तो फंक्शन वन वन नहीं है। ओके, फंक्शन मेनी वन है। 11th नंबर, f is not a onto function, not an onto function। f क्या है? onto function नहीं है ओवर आर टू आर पे। सेकेंड एक्स आर टू आर पे onto फंक्शन नहीं है। onto फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट, और जो कि कोडोमेन क्या है? कोडोमेन पूरे आ रहे हैं। ठीक है, तो कोडोमेन के इक्वल रेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फंक्शन एफ ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 12 पॉइंट। ओके, 12 12 पॉइंट, इसका रूट क्या होगा? रूट, इसका रूट, तो इसका रूट, रूट क्या होगा? ये यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो। फंक्शन कोई भी फंक्शन एक्स एक्सिस को एको बार नहीं कट कर रहा। ठीक है, ग्राफ में क्लियर दिखाया गया है, मेंशन किया गया है, ये एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस ग्राफ को कहीं कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, मतलब इसका नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? 13 पॉइंट, एसिम्टोट। एसिम्टोट क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? एसिम्टोट का इक्वेशन जो फंक्शन को अनडिफाइन कर रहा होगा, अनडिफाइन कौन कर रहा? पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, तो मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। इसका इक्वेशन क्या होगा? 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। 14 नंबर, 14 नंबर क्या होगा? सेकेंड एन पाई माइनस एक्स, एन पाई माइनस एक्स क्या होगा? माइनस वन टू द पावर एन
सेकेंड एक्स। ओके, 15 क्या होगा? 15 पॉइंट सेकेंड एन पाई प्लस एक्स, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, माइनस के जैसा ही। ओके, ये हो गया 15। अब 16 पॉइंट में आ जाओ। 16 सेकेंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड एक्स ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब सेकेंड एक्स ग्रेटर देन जीरो किस इंटरवल पे मिल रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। अब देखो पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के इंटरवल पे फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबव है फंक्शन। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबव है, माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू पे। और नेक्स्ट क्या है? माइनस फाइव बाई टू माइनस थ्री पाई बाई टू। तो x बिलोंग्स टू डॉट 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 माइनस फाइव पाई बाई टू और माइनस थ्री पाई बाई टू यूनियन। नेक्स्ट क्या आएगा? पाई माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के इंटरवल पे पॉजिटिव आ रहा, कॉट सॉरी सेकेंड एक्स। नेक्स्ट थ्री पाई बाई टू और फाइव पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू फाइव बाई टू, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब कोई भी एक इंटरवल यूज कर लो, ये यूज कर लिया, मतलब माइनस पाई बाई टू प्लस सेकेंड एक्स का पीरियड के कितना होता है? 2 पाई होता है। ठीक है, पीरियड क्या होता है? 2 पाई, 2 पाई उसमें ऐड करेंगे, 2 पाई 2n पाई कोमा पाई बाई टू प्लस 2n पाई। n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ये जितने सारा इंटरवल है वो मिलता जाएगा। n इक्वल टू जीरो पे कौन सा इंटरवल मिल रहा है? ये जीरो मतलब माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, मतलब ये इंटरवल मिल रहा है n इक्वल टू जीरो पे। n इक्वल टू वन पे कौन सा इंटरवल मिलेगा? n इक्वल टू वन पे ये इंटरवल मिल जाएगा। n इक्वल टू माइनस वन पे कौन सा इंटरवल मिलेगा? ये इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे सेकेंड एक्स ग्रेटर देन जीरो जिस जिस इंटरवल पे पॉजिटिव होगा वो मिलता जाएगा। ओके, 17 पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है? सेकेंड एक्स लेस देन जीरो। तो आप चेक करेंगे लेस देन जीरो कहाँ कहाँ मिल रहा। अब देखो ये नीचे ग्राफ है, एक्स एक्सिस के बिलो है, तो मतलब क्या है? माइनस पाई बाई टू, नहीं सॉरी माइनस थ्री पाई बाई टू और पाई बाई टू के इंटरवल पे फंक्शन नेगेटिव है। पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के इंटरवल पे ये नेगेटिव है। ओके, तो क्या होगा? माइनस थ्री पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के इंटरवल में क्या है? फंक्शन नेगेटिव है। और नेक्स्ट क्या है? पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के इंटरवल में क्या है? फंक्शन नेगेटिव है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब कोई सा भी एक इंटरवल लेना है, मान लो ये यूज कर रहे हैं पाई बाई टू प्लस इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई, तो 2n पाई ऐड करेंगे, 3 पाई बाई टू प्लस 2n पाई। ओके, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे सेकेंड एक्स लेस देन जीरो जहाँ जहाँ
इंटरवल पे लेस देन 0 होता है, वो जितना सारा इंटरवल वो मिलता जाएगा। n इक्वल टू 0 पे ये इंटरवल मिल जाएगा, n इक्वल टू -1 पे -1 पे ये इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, तो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे सेकेंड x लेस देन 0 जहाँ जहाँ होगा वो मिलता जाएगा।